जय हिंद साथियों, वेलकम टू एसएसआर प्री मेडिकल सेंटर आगरा। आप सभी का स्वागत करते हैं एसएसआर प्री मेडिकल सेंटर आगरा में। तो आज हमारे साथ एक एक्स सर्विसमैन जो कि जाट रेजिमेंट से रिटायर हैं और कितने साल सर आपने नौकरी की है? 20 साल नौकरी की। 20 साल इन्होंने नौकरी की है। पहले सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं और अभी रिटायरमेंट के बाद एसएससी जीडी का मेडिकल रामपुर से क्वालिफाई करके यहाँ पर आए हैं। पहले सर ने मेरे पास मेडिकल कराया था यहाँ पे, और मेडिकल कराने के बाद कुछ एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स थे जिनका हमने क्लियर किया था उनका पॉइंट्स का, और आज ये मेडिकल में फिट है। तो सर सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम अनिल कुमार है आपका नाम अनिल कुमार और है। जाट रेजिमेंट से था मैं। जाट रेजिमेंट में आप ड्रिल इंस्ट्रक्टर जो है रह चुके हैं। तो ड्रिल इंस्ट्रक्टर का काम होता है जो न्यू रिक्रूटमेंट होती हैं उनको ड्रिल कराना। तो ड्रिल की वजह से इनके पैरों में वेरिकोज वेन की शिकायत थी, उसका ट्रीटमेंट हमने किया था और काफ़ी अच्छे से इनका वहाँ पे वेरिकोज वेन चेक किया गया, फिर भी जो है मेडिकल क्लियर कर दिया गया इनका। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ मेडिकल में? मेडिकल तो हार्ड है वहाँ पे, जी। लेकिन अपना ठीक हो गया। मेडिकल हार्ड कर रहे हैं वो? हाँ, हार्ड कर रहे हैं। तो जैसे पहले आप आर्मी का मेडिकल भी दे चुके हैं, या आपने पहले जैसे जाट सेंटर में आप रहे हैं तो वहाँ पे भी मेडिकल वगैरह होते रहते हैं, आर्मी का मेडिकल आपने पहले देखा हुआ है। हाँ, तो कैसे कंपेयर करना चाहेंगे आपकी क्या आर्मी का मेडिकल टफ लगा आपको, या अभी एसएससी जीडी का मेडिकल टफ था, या दोनों सेम उस पे प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं वो अभी? नहीं, एसएससी जीडी का टफ है। एसएससी जीडी का टफ लगा हाँ, आपको? इसमें जैसे एक्सरा हो गया, ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, उसमें नहीं होते ये। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो हाँ, आर्मी में क्या है कि आपके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे वगैरह, शुगर टेस्ट वगैरह नहीं होते हैं, यहाँ पर होते हैं। कुछ बच्चे हमारे पास मेडिकल कराने आते हैं वो नहीं कराते हैं, जबकि ऑल ओवर इंडिया में हमने अपनी सबसे कम फीस रखी हुई है, फिर भी बच्चों को लगता है कि ये सब चीज कराने से तो क्या ही फायदा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको कंप्लीट मेडिकल कराना चाहिए और ब्लड टेस्ट वगैरह भी हाँ, कराए, क्योंकि पता वहां चल पे जाता है बहुत उससे बच्चों को पहले। पॉइंट मिले होंगे, हाँ, उसमें भी ब्लड टेस्ट वगैरह भी। यहाँ अगर टाइम से पहले करा लेंगे तो उसके बाद में पता चल जाता है अपने आप को, खुद को कॉन्फिडेंस हो जाता है कॉन्फिडेंस। कि अगर मैं यहाँ फिट हूँ, यहाँ फिट होने के बाद में अनफिट नहीं हो सकता। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट पहले सर ने कहीं पर कराया था, पर ट्रीटमेंट के बाद जो है प्रॉफिट नहीं हुआ, वो वेन्स वैसे के वैसे ही थी। पता नहीं क्या गलती हुई है कि किन चीज़ों की वजह से ऐसा हुआ। फिर मेडिकल से जस्ट पहले मेरे पास आए थे सर, और फिर हमने इनको वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट करके दिया था। अभी भी इन्होंने पट्टियाँ बांधी हुई हैं, और ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें जो है मेहनत मेरी ही रही, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की अपनी। जैसे हम बच्चों को जो सजेस्ट करते हैं कि आपको बर्फ की सिकाई करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, पट्टियां नहीं खोलनी चाहिए, पर बच्चे क्या होते हैं कि नहीं मानते हैं, तो गलतियां कर बैठते हैं कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। इन्होंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो करी, सारी चीज़ें करी और बहुत जल्दी रिजल्ट मिला और सारी चीज़ें अच्छे से हुई इनकी। तो क्या आप बच्चों को मेडिकल के बारे में बताना चाहेंगे? क्या तैयारी बच्चे को करके जानी चाहिए वहाँ पे, या जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई अभी देख रहे हैं वहाँ पे, या जिनका मेडिकल होने वाला है, क्या बोलना चाहेंगे आप उनके लिए कि क्या तैयारियां उन्हें करनी चाहिए? नहीं, एक्स सर्विसमैनों के लिए तो मैं कहूँगा कि प्री मेडिकल पहले पक्का कराएं, जी। जिससे कि हमें पता चल जाए, क्योंकि हमारी एज भी तकरीबन 35+ हो जाती जी है। बिल्कुल। तो उसके बाद में क्या होता है, जो हम हमारा काम तकरीबन ग्राउंड का रहता है, खड़े खड़े रहने का रहता है। जी बिल्कुल। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, नस फूलती है, जी जिसे हमें नहीं पता रहता कि ये वेरिकोज वेन्स है। जी बिल्कुल। हम तो ये सोचते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तो हमारी नस फूल गई है, नस फूल गई है जी। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये भी एक प्रॉब्लम है। ये भी तो है। इससे पहले कि यहाँ आ जाएंगे, अपना ट्रीटमेंट करा लेंगे, टाइम होता है तो जी जी। उसके बाद में कॉन्फिडेंस के साथ में जा सकते हैं, तो और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रामपुर में आपके साथ कितने एक्स सर्विसमैन थे जो मेडिकल के लिए पहुंचे थे? मेरे साथ थे 14-15। 14-15 थे। तो 14-15 में से आपको कितनों को फिट वहां पे किया गया? 5 को फिट किया था हमारे 5 को को फिट किया, ग्राउंड पर। और बाकी सबको रीमेडिकल से? हाँ, रीमेडिकल दे दिया उनको और बाकी अनफिट कर दिए थे बाकी जो चले गए थे। जो चले गए थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि आपको, देखो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि नहीं पता होता है, जैसे कि अभी इन्होंने सर ने मुझे बताया था कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको कान में प्रॉब्लम थी। अब ऐसा नहीं कि एक बार आप भर्ती हो गए उसके बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, या कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कान के पॉइंट हो गए, या कभी किसी चोट की वजह से कोई डिफॉर्मिटी हो गई, इन सब के पॉइंट्स भी होते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि किसी भी फोर्सेस के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, या किसी भी फोर्सेस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो अपना प्री मेडिकल जरूर करा लें, ताकि आप मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ हमारे ही पास ही आइए। अगर आपको कहीं और अच्छा लगता है तो आप कहीं और कराइए, पर प्री मेडिकल अपना जरूर कराइए, ताकि आपको उन सब चीजों का फायदा मिले, और आपको पहले से प्रॉब्लम्स बताऊंगी तो आप सॉल्यूशन कर लेंगे, जैसे सर ने किया था। तो आप अपने मेडिकल से भी संतुष्ट है? आप खुश हैं कि हाँ, आपकी? बिल्कुल खुश, जी, बढ़िया। कितने नंबर हैं सर आपके? मेरे हैं 90 नंबर। 90 नंबर है, तो जॉब तो पक्की ही है ऑलमोस्ट इनकी 90 नंबर पे। तो क्या बोलना चाहेंगे आप, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, और जो फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं? तो आप ऑलरेडी फोर्सेस में रह चुके हैं, आपने आर्मी का भी मेडिकल देखा है, आपने आर्मी में भी काम
रहे हैं, आपने सेवा दी है अपनी, और अब आप एसएससी जीडी में भी जाकर देंगे, तो क्या बोलना चाहेंगे आप बच्चों को कि किस तरीके से उन्हें तैयारी करनी चाहिए जिससे प्रॉब्लम ना आए? नहीं देखो, मैं तो बच्चों को यही कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने इतनी मेहनत की है, पेपर पास किया है, फिजिकल भी किया है, जी, तो मेडिकल को ढीला ना छोड़ें। मेडिकल एक ऐसा पॉइंट है, उसके उस पार तो नौकरी है, और मेडिकल के इस बार घर है, फिर दोबारा रीस्टार्ट है। ये बहुत अच्छी बात इससे बोली। बढ़िया है कि एक बार संतुष्टि करके जाएं अपना। बिल्कुल बिल्कुल, कि जैसे कि हमारा अब मोस्टली हर फोर्सेज में कि क्या होता है कि पहले आपके सारे क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिए जाते हैं, लास्ट में आप मेडिकल में पहुंचते हैं और पूरी मेहनत करके आप मेडिकल में पहुंचते हैं। और जैसे कि अभी सर ने बोला कि मेडिकल जो है लास्ट स्टेज है, या तो उसके बाद आपकी नौकरी होती है, या उसके बाद आपको घर जाना होता है और फिर से रीस्टार्ट करना होता है। तो ये एकदम लास्ट स्टेज होती है, जहां जाकर आपको फिर से वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आना होता है कि एंड पॉइंट तक हम पहुंचे, वहां फेल हो गए, फिर हम वापस से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो एग्जैक्टली बिल्कुल आपको अपना मेडिकल कराना चाहिए, और मेडिकल कराने का फायदा मिलता है। अगर मैं बाई चांस मैं नहीं आता आपके पास, जी, मैं तो कितने दिन पहले आ गया था बिल्कुल, चेक कराने के लिए, जी, तो मेरे को पता ही नहीं चलता, मैं इसको नस समझता और मेरे को निकाल देते। निकाल देते हैं, क्योंकि वहां पे वेरिकोज वेन्स में भी बहुत बच्चों हाँ, को पॉइंट दे रहे निकालते हैं। हैं। जी, निकालते हैं, क्योंकि रनिंग बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, या ज्यादा देर खड़े होने का, ज्यादा देर रनिंग करने का, तो वेरिकोज वेन जैसी चीजें बन जाती है बच्चों को। तो प्रॉपर टाइम से आपका, और टाइम के साथ अगर इलाज हो जाता है तो बहुत सारी चीजें। तो सर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको सारी चीजें क्लियर थैंक यू करने के सर। लिए, और आई विश कि आगे जो आप पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं वो जाते हैं, उसमें भी आप को तरक्की मिले और सारी चीजें मिले। तो जो भी बच्चा अपना एसएससी जीडी का प्री मेडिकल कराना चाहता है, एसएसआर प्री मेडिकल सेंटर पर विजिट करे। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद।